जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 29वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि बोले, यह पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तब लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, प्रभु मुझे छोटी से विवाह कैसे करते हो? इससे पहले ये मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोली, विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुन तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रुके थे। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में लाई। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं वेद ध्वनि सुंदरता देख दुखी होकर वह बोली, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि और अतिथि सत्कार होता है और यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति से चतुर धर्मात्मा मधुर बोलने वाला गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ भी मेरा निवास नहीं है। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होता हो, अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं होता हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। वृद्ध सज्जन और मित्र का अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गौ हत्या मद्रापान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोली, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसे वहीं बैठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन न हुए। फिर पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोली, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज बनाते हुए कहा, हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के नीचे आश्रय लेकर तुम यहाँ सदा रहे। स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेंगी। यह कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने वर्णन किया है। इस वचन को सुन ऋषि हंसने लगे और वे आपस में कुछ नहीं बोले। सब प्रसन्नचित होकर भद्रका वन के दर्शन के लिए चल दी गए। जो प्राणी इस कथा को सुने और मनुष्यों को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त करेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।